विल किल यू, कट यू इनटू पीसेस। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि एक ओपन वार्निंग थी। पोस्टर्स में छापकर पब्लिक में लगाई गई अगेंस्ट कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिसकी कॉमेडी अब कुछ लोगों को देशद्रोह लग रही है। और आयरनी देखिए, इन सब थ्रेट्स के बावजूद मुंबई पुलिस चाहती है कि कामरा फिजिकल अपीयरेंस दे इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ FIR फाइल करके उसे फिजिकल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये मुद्दा कुछ और ही मोड़ ले गया। कामरा, जो अभी तमिलनाडु के विल्लीपुरम के रेसिडेंट है, उन्होंने अपने ऊपर मुंबई में फाइल हुई FIR को क्वॉश करने की गुहार लगाई है। इस FIR का रीजन था उनका एक स्टैंड अप एक्ट, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को अलिजेडली गद्दार कहा है। जस्टिस सारंग कोतवाल और SM मोदक की बेंच इस मैटर की सुनवाई 16 अप्रैल को कर रही थी। जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो कंप्लेनेंट के लॉयर ने कोर्ट में आकर कहा, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रेजेंट बट नॉट अपीयर। इस पे कोर्ट ने तुरंत रिएक्ट करते हुए पूछा, व्हाट डज इट मीन? वंस यू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड वेव नोटिस, इट्स योर ड्यूटी टू फाइल रिप्लाई। यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ अपीयरिंग बिफोर हाई कोर्ट? कामरा की तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नवरोज सिरवाई प्रेजेंट हुए, जिन्होंने FIR के कंटेंट्स पर ही सवाल उठाया। उनका कहना था कि FIR में जो भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं वो किसी भी एंगल से बनते ही नहीं है। सिरवाई ने बोला कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मिसयूज किया जा रहा है बाय पॉलिटिकल ग्रुप्स ताकि एक इंडिविजुअल को टेरराइज किया जा सके। ही आर्ग्यूड all illegal or improper attempts at censorship are repelled by the Supreme Court since time immemorial because threat of criminal action leads to censorship, what our court calls chilling effect। उन्होंने मुंबई पुलिस के FIR रजिस्टर करने के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा, काइंडली सी द टाइमलाइन। He says he got the video clip at 9:30 on 23rd March, made the complaint at 10:45 and the FIR is filed at 11:55 on 23rd। मतलब सिर्फ 70 मिनट में बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के FIR फाइल कर दी गई। सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 और भारतीय न्याय संहिता, जिसमें ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाने वाले पब्लिक मिसचिफ को पनिश किया जाता है, उस पर भी सिरवाई ने जोरदार आर्ग्यूमेंट्स दिए। There is no identification of groups. There is not even an allegation. All political parties are competitors and all political parties behave with malice towards each other. They don't need a stand-up comedian for that. Nobody takes stand-up comedy at face value। लेकिन सबसे सीरियस एलिगेशन तब आया जब सिरवाई ने कहा कि पुलिस जानबूझकर कामरा की जान को खतरे में डाल रही है। It appears that my communication with police is reaching the media. These are the posters openly put up. Will kill you, cut you into pieces. Pictures are being burned. Police know this and yet they are insisting on my physical presence for a stand-up comedy show। मतलब थ्रेट्स होने के बावजूद फिजिकल क्वेश्चनिंग, जबकि कामरा ऑलरेडी मद्रास हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले चुके हैं टिल April 17। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इमरान प्रतापगढ़ी केस का भी रेफरेंस दिया, जहां एक कविता के लिए गुजरात पुलिस ने केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नाराजगी जताई थी। उस केस का एनालॉजी यूज करते हुए बोला, पुलिस फेल्ड टू मेक अ डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर ऑफेंसेस मेड आउट थ्रू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी and added 3 summons demanding his physical presence despite physical threats. Madras High Court, taking note of the threats, gave interim relief. Yet police issued a summons for April 5। एडवोकेट ने ये भी बताया कि कामरा के शो के ऑडियंस मेंबर्स को भी इन्वेस्टिगेशन में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा, The harassing of elderly parents to call a person who just attended a show in an investigation. You can call the team that produced the show. This is sheer and completely malified। उन्होंने आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रोटेक्शन पर भी जोर दिया। This shows that even after 75 years of the existence of Constitution, law enforcement machinery is ignorant of the fundamental right or does not care about the fundamental right। कामरा के लॉयर के इतने जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद अब बारी थी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन की। कोर्ट ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया और पूछा, Our question is whether filing of FIR is first stage then preliminary inquiry or whether preliminary inquiry is first and then FIR। Since your contention is that FIR was filed before preliminary inquiry, we are not making any opinion. We need your assistance on this। इस पे सिरवाई ने सेक्शन 173 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को रिफर करते हुए कहा, A plain reading of subsection 3 of section 173 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is that
Preliminary inquiry precedes FIR. The phrase used is receipt of information and nothing says it has to be written. कोर्ट ने दोबारा पूछा, after section 173 when to register FIR, does it say when to file the FIR after preliminary inquiry? सिरवाई ने इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस दिया और कहा, where allegation is of an offence covered by clause 2 of article 19, sections 173 subsection 3 is applicable. It is always recommended to conduct a preliminary inquiry so that fundamental rights remain protected. If in such cases 173 subsection 3 is not exercised, it will defeat the purpose of including this subsection. सभी सवाल जवाब और आर्ग्यूमेंट्स के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस पर अपने ऑर्डर्स रिजर्व कर लिए हैं और पुलिस से कहा है कि तब तक कॉमेडियन को अरेस्ट ना किया जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्टेट और कंप्लेनेंट्स को नोटिस इशू किया था और उनसे रिस्पॉन्स मांगा था, लेकिन क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को अप्रैल 17 तक एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, इस वजह से मैटर को अर्जन कर दिया गया। कामरा ने सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए मद्रास हाई कोर्ट अप्रोच किया था क्योंकि वो तमिलनाडु के रेसिडेंट है। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में FIR को क्वाश करने के लिए पिटिशन डाली। FIR के रूट में उनका एक पैरोडी सॉन्ग था जो उनके स्टैंड अप शो नए भारत का पार्ट था। इस एक्ट में उन्होंने अलिजेडली एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था, अलूडिंग टू हिज डिफेक्शन फ्रॉम उद्धव ठाकरे शिवसेना टू द बीजेपी। कामरा ने FIR के लीगल मेरिट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 के कंटेक्स्ट में बोला कि डिफेमेशन के केस सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पर्सनली अग्रीव्ड हो, लेकिन इस केस में एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा नहीं बोला है। FIR किसी थर्ड पार्टी के कहने पर फाइल की गई है। कामरा का ये भी कहना था कि FIR में लगाए गए सेक्शंस 353 सबसेक्शन 1B और 353 सबसेक्शन 2 के तहत भी उनका एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। His speech was not false nor did it amount to a rumor. कामरा ने आर्ग्यू किया कि उनके स्टेटमेंट्स सटायरिकल थे, जिनका इंटेंशन सिर्फ क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल था शिवसेना के स्प्लिट का कंटेक्स्ट में। उन्होंने कोई एनमिटी, हेटरेड या इल विल प्रमोट नहीं किया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये सवाल है कि क्या ये केस सच में स्पीच के नाम पर सेंसरशिप है या किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत एक कॉमेडियन को टारगेट किया जा रहा है। कामरा के केस ने एक बार फिर देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस और लॉ एनफोर्समेंट के मिसयूज को लेकर एक गर्म डिबेट छेड़ दी है। तो व्यूअर्स, इस केस में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।